जी। और एसआईआर के संबंध में तो आपको कोई ये भी बोल सकता है कि आपका एसआईआर कंप्लीट नहीं करेंगे, आप वोटर लिस्ट से जाएंगे, आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये तक बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही है और वो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो सामान्य प्रोसेस है एसआईआर का, उसको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली ये होना है, एक बूथ लेवल ऑफिसर डिप्यूट होते हैं हर एक मतदाता के लिए। तो वो अपने एरिया में जाते हैं और उनके पास 1 महीने का समय दिया हुआ होता है। पहले आपके पास वो जाते हैं, आपको एसआईआर की फॉर्म देते हैं और उस फॉर्म के साथ आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन सब के साथ वो 1 महीने में आपसे कंप्लीट करवा के लेके जाते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का ऊंच नीच होता है तो आपके पास समय है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और आपके शिकायत का निवारण होगा। मतलब अगर नाम कट गया है तो जोड़ दिया जाएगा, नया जोड़ना है तो भी जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही आराम से, बड़े इत्मीनान से ये काम हो रहा है। लेकिन इसमें ये जो मैं साधारण प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसी से डेविएट करके कुछ नई नई बात वो लोगों को सिखाते हैं और उसी आधार पर वो लोग ठगी करते हैं। लेकिन अमित जी ये बताइए कि अभी सिर्फ एसआईआर की बात नहीं है, मतलब सीरीज है, कितना गिनाएं। जब कुछ होता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। ये इतना रैम्पेंट, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और डिजिटल अरेस्ट के मामले में तो हम देख रहे हैं कि इनका टिकट साइज भी, अगर उसको टिकट साइज कहा जाए तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, फ्रॉड का, ठगी का। तो सवाल उठता है कि इस पे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि क्राइम तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या तो समाज में हमारे मोरल हो, नैतिकता हो को कोई क्राइम ना करे, नहीं तो फिर हम सजा दिलाते हैं, नज़ीर सेट करते हैं। तो इसमें नज़ीर सेट करने में हम कितने सक्षम हैं, या जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली अगर हम देखें दूसरे देशों से तुलना करके, तो हम कहाँ ठहरते हैं, वाकई इस पे हम लोग कुछ कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या नहीं? ये सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद जो अभी प्रोसिक्यूशन रेट है, जो सजा जिनको मिली है वो बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो इवेंचुअली क्योंकि जेल से उनको बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं और उसके बाद ये लोग फिर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में डिटरेंट नहीं है। इनको यदि रोका नहीं गया और पूरी तरीके से कंट्रोल तभी होगा जब कोई ऐसी नज़ीर सेट की जाए जैसा आपने कहा, ताकि इनकी हिम्मत ही ना हो। डर किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है जो नहीं है। अभी साइबर क्रिमिनल के कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो ऐसे सुनाने लगते हैं कि करके देख लो, कर लो जो करना है। मतलब इसका मतलब उनको पता है कुछ नहीं होना है, इवेंचुअली इनको छूट ही जाना है। ये क्यों है? ये डर क्यों नहीं रहे? मेरे ख्याल से उधर फोकस थोड़ा सा किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि कभी कोई साइबर क्राइम होता है, उससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। आपको, जैसे आपने कहा कि एसआईआर के लिए कॉल आया, या मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया, या मान लीजिए केवाईसी से कॉल आया। वो जब कॉल करता है ना, तो आपको बहुत सारी डिटेल बताता है आपके बारे में। वो कहता है साहब मैं फलानी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है। आप कहते हो हाँ। ये आपका लास्ट प्रीमियम था, हाँ जी। इस तारीख को दिया था, हाँ जी। आपका एड्रेस ये, हाँ जी। आपका पैन कार्ड ये, हाँ जी। अरे सर आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 4.5 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? अरे कहाँ पड़ा हुआ? अरे सर लैप्स हो जाएगा, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी देखिए, अभी आपको पैसे आ जाएंगे सारे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? अभी कराता हूँ मैं, आपका पूरी हेल्प करता हूँ। और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, आपके अकाउंट से जो बाकी पैसे थे 3 लाख वो भी निकल गए। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि ये क्या हो गया है? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपने एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की थी? गलती आपकी, लायबिलिटी आपकी, बात खत्म, केस क्लोज हो गया। अब आप इस केस को दोबारा देखिए। उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों की? क्योंकि उसको सामने वाले ने इतनी सारी डिटेल दी, इतनी सारी पर्सनल डिटेल, जिसमें उसका इंश्योरेंस नंबर, प्रीमियम कितना है, कब लास्ट प्रीमियम किया था, उसका आधार, पैन कार्ड। ये किसी एक के पास नहीं हो सकता। या तो वो विक्टिम के पास होगा या सामने वाली कंपनी के पास होगा। यदि विक्टिम से नहीं मांगा गया तो कहीं से तो लीक हुआ है। यदि हमारा फोकस उधर नहीं होगा तो ये क्राइम होता रहेगा। आज ये इसके नाम पे लुट रहे हैं, कल किसी और के नाम पे हो जाएगा। जहां से डेटा गया है, मेरा फोकस है कि आप डेटा थेफ्ट पर भी लगाम लगाएं। यदि आप जितने भी डिजिटल अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि डिजिटल अरेस्ट का केस आपको आया हो, एक रिक्शे वाले का हुआ डिजिटल अरेस्ट, और उसने कहा हो कि साहब मैं 2 हफ्ते तक डिजिटली अरेस्टेड रहा और मेरे 7,554 रुपए निकल गए? ऐसा हो सकता है? नहीं हुआ ना। मतलब क्रिमिनल को अच्छी तरह पता है कि आपके अकाउंट में आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, कितना पैसा होगा। पेंशनर हैं आप या आप बिजनेसमैन हैं बड़े, जितने प्रोमिनेंट लोग थे उन्हीं के संग हुआ। एक तो बैंकर्स के संग हुआ जिनके संग 23 करोड़ निकले।
सवाल यह है कि इतना क्लासिफाइड कॉल करना बिना डेटा थेफ्ट के पॉसिबल नहीं है। यदि आप वहां फोकस भी करेंगे तो शायद हम एक बड़ी लगाम लगा पाएंगे, जो कि डीपीटीपी से उम्मीद थी, पर वो आज तक एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। अभी फिर से एग्जीक्यूशन डेट आई है, पर उसके लिए भी 2 साल का डिले है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्रायोरिटी पर होगा तो साइबर क्राइम शायद काफी हद तक कम हो पाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, और एग्जाम्पल भी बड़ा सटीक दिया इन्होंने कि अगर जेब कतरा होगा तो वो उसको ज़रूरत नहीं है आपके डेटा की, वो यूं ही घूमता फिरता है, वो जेब काट लेगा। लेकिन जो डकैत होते हैं या जो चोर होते हैं, जो बड़ी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। वो रेकी करते हैं, आपके घर में वो जासूस भेजते हैं। तो ऑनलाइन में क्या है कि आपके घर कोई जासूस नहीं भेजेगा, आपको अपने घर का दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा। घर कौन सा? डेटा वाला घर। अभी हम चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते डेटा जनरेट कर रहे हैं अपने बारे में। भारत में लोगों को इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोग ये समझते ही नहीं है कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी आपका मूल अधिकार है, तो बहुत से लोगों ने इसका माहौल भी उड़ाया। ये सब बेसिक समझदारी है, इसको बनाए बिना हम 1000 प्रोग्राम्स भी कर लेंगे तो भी ट्राइबल फ्रॉड को करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को जो हम अपना रहे हैं उसके बारे में हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो कुछ ऐसे टिप्स हम लेना चाहेंगे एक्सपर्ट से जो आम लोगों के काम आ सके। बने रहिए हमारे साथ।